नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। हमारे चैनल का मकसद है आप सभी तक हमारे प्राचीन ज्ञान की बात पहुंचे जो कि दोस्तों लुप्त होने की कगार पे हैं। ये पौधा देख लीजिए, इस पौधे को धतूरा के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ हो सकता है दूसरे नाम से जाना जाता हो। तो आप कितने भी पैसे क्यों ना कमाते हो, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, और पैसे नहीं भी कमाते तो दोस्तों कभी ना कभी आपको नज़रदोष जरूर लगा होगा। चाहे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इंडिया में किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, टोना जादू या बाहरी तांत्रिक क्रियाकलापों को झेलना ही पड़ता है ना। थोड़ा बहुत कमाने लगे तो लोग मतलब समझ जाइए तांत्रिक क्रियाकलाप करने लगते हैं। और अगर आप ओझा के पास जाते हैं, बैगा के पास जाते हैं या तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं तो पैसा ऐंठने का काम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो ये पौधा देखने, इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को नज़र दोष उतारने का तरीका बताऊंगा। अगर इसे आप गले में धारण करके है ना, इसके कुछ चीज़ों को पढ़ना होता है तो लाइफ टाइम के लिए आपको शनि, राहु, भूत प्रेत, टोना जादू, ग्रह नक्षत्र बाधा, अगर आपको नौकरी में जाते तो कुछ परेशानी होता है ना, सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट सरल आसान तरीके। हमने बहुत से लोगों को देखा है अपने चैनल में, पिछले वाले चैनल है हमारे बड़े चैनल, उसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े थे तो बोल रहे थे कि सर हमें काफ़ी टोना जादू लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, बैगा के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं तो पैसा ऐंठने का काम करते हैं, सही तरीके से उपचार भी नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये पौधा देख रहे हैं, इसे हमें इसे जो है दोस्तों हमारे इधर की मैं बात करूँ, प्राय अपने इंडिया की मैं बात करूँ, इसे धतूरा के नाम से जानते हैं। और धतूरा भगवान शिव का ही स्वरूप है, समझ जाइए, है ना। महाकाल का इसे स्वरूप बताया गया है आयुर्वेद में। तो दोस्तों अगर धतूरे को, ठीक है, ये पौधे देख रहे हैं धतूरे, अगर धतूरे को विधिवत शनिवार के दिन अगर निमंत्रण करके श्रीफल वगैरह आपको ले जाना है, निमंत्रण के लिए अगरबत्ती ले जाना है और अक्षत ले जाना है, अक्षत डाल करके इस पौधे को आपको निमंत्रण दे करके लाना है कि मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में आप जो भी, जैसे कि टोना जादू दूर करना है, टोना जादू बोल दीजिए। अगर आपको घर में किसी भी प्रकार की आपको तांत्रिक बाधा रहता है, तांत्रिक बाधा निवारण के लिए ले जा रहा हूँ बोल करके आपको निमंत्रण दे करके शनिवार के दिन आना है, किसी भी मास का शनिवार हो चलेगा। इसके बाद आपको रविवार के दिन स्नान करने के बाद इसके जड़ को खन करके ले आना है। अभी नवरात्रि आने वाले तो आपको करना क्या है, नवरात्रि के बीच में ही इसके जड़ को धोने के बाद गंगा जल से धो देना है। स्नान ध्यान कराने के बाद इस जड़ को आपको पूजा वाले स्थान पे रख देना है। तो 9 से 10 दिनों के भीतर में स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। और आपको अगर लगता है कि आपके घर में पैसे की तंगी रहता है, ग्रह नक्षत्र वास्तु दोष लगा है, तो एक काम करें, इसके जड़ को आपको गंगा जल में डुबाने के बाद पूरे पानी की छींटा आपको अपने घरों पे मारना है। बिल्कुल दोस्तों वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर में नकारात्मक शक्ति उसका भी समन करता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमें टोना जादू होता है, हम थोड़ा बहुत काम करते तो हमारे पड़ोसी लोग जलते हैं, मतलब हमारे तरक्की को देख नहीं पाते, हम काफ़ी परेशान हैं। तो देखिए, मैं टोना जादू, भूत प्रेत, राहु केतु, इन सबकी मैं बात करूँ, बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं। तो क्या करें, इसके जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को आपको ताबीज़ में डाल करके पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत, टोना जादू या जो भी आप समस्या से घिरे रहते हैं कभी भी नहीं लगेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और हमने इस जड़ को अपने बहुत सारे लोगों को पहना के रखे हैं, अच्छी से इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि साक्षात महाकाल का स्वरूप है, ये साक्षात शिव स्वरूप है। और आप सभी को पता है शिव पे कभी भी शक्ति नहीं लगती। हमारे चैनल का बनाने का मकसद ही है कि प्राचीन ज्ञान आप सभी तक पहुँचे, ताकि बैगा, तांत्रिक, ओझा, ये सारे लोग ऐंठ रहे हैं, पैसा ऐंठने का काम करते हैं, सारी चीज़ों से आप बचें। और कुछ छोटे छोटे परेशानी को घर पर ही रह करके छोटे मोटे उपाय करके भी आप जो है दूर कर सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चांदी बनाने का सबसे सरल आसान तरीका बता रहा हूं। वैसे मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में रिद्धि वल्ली से सोना चांदी बनाने का सबसे सरल आसान तरीका बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत गोखरू से चांदी निर्माण करने का सबसे सरल आसान तरीका बताऊंगा। इसमें आपको क्या क्या मिलाना ये भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे प्राचीन ज्ञान, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन टेक्नोलॉजी थे, प्राचीन पारत विज्ञान थे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उत्तम था। क्योंकि दोस्तों आपने देखे होंगे पहले समय में मंदिरों में न जाने कितने टन सोना चांदी चढ़ते थे। पहले सोना के महल बनाए जाते थे, सोना के रथ बनाए जाते थे, सोना चांदी के जो महिलाएं होती थी आभूषण से लदी होती थी। तो क्योंकि दोस्तों पुराने समय में प्राचीन टेक्नोलॉजी, प्राचीन ज्ञान से, प्राचीन कुछ वनस्पति विज्ञान से सोना निर्माण करने की विधि आम जन को भी मालूम था। लेकिन ज्ञान का वह धरोहर भारत भूमि से अब धीरे धीरे मिटने लगे हैं। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ मेरे चैनल में जो भगवान ने परशुराम को स्वर्ण निर्माण तंत्र में, भगवान शंकर ने परशुराम को स्वर्ण निर्माण करने का, चांदी निर्माण करने का तरीका बताए हैं, वही तरीका आज मैं आप लोगों को फिर से
उजागर करके बता रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि प्राचीन ज्ञान का यह धरोहर भारत भूमि से मिट ना पाए। तो देखिए भगवान शंकर ने स्वर्ण तंत्र ग्रंथ में परशुराम को बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्वेत गोखरू से चांदी बनाया जाता है। तो देखिए भगवान यहाँ पे शंकर जी बोल रहे हैं कि अब मैं श्वेत गोखरू कल्प का वर्णन करता हूँ, जिसका ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य रसायन करता हो जाता है। हे पुत्र, वंग को संशोधन करके उसमें श्वेत गोखरू के रस को मिलाने के पश्चात धौकनी से फूकने पर वह वंग मतलब जो रांगा होता है वह रजत हो जाता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, वंग को संशोधन करके मतलब जो रांगा होता है उसे संशोधन करना है। संशोधन करने के लिए आप जो है नागदमनी के रस के साथ में घुटाई कर सकते हैं, इससे संशोधन हो जाते हैं। ठीक है, या उसके ऊपर में नागदमनी का रस डाल करके अगर तपाया जाए तब भी संशोधन हो जाते हैं। तो श्वेत गोखरू के रस को किसमें मिलाना है? आपको रांगा में, और धूकने से धूकना है। ठीक है, धूकनी में फूंक देना है, मतलब आग में से जलाना है। तो जो रांगा होता है वह रजत हो जाता है, चांदी हो जाता है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। और मैं बात करूँ श्वेत गोखरू के तो थोड़ा मिलना मुश्किल है, मिल जाए तो यह छोटा सा प्रयोग करके ज़रूर देखना, 100% लाभ मिलेंगे। इस उपाय से हो सकता है आपकी गरीबी दूर हो जाए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो छोटे से चैनल में वीडियो देख करके हमारे जो प्राचीन भारत भूमि के ज्ञान का धरोहर मिट रहे हैं, उसे दोस्तों आप फिर से उजागर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला टोटके बता रहा हूँ, जिससे धन की बारिश होती है, चारों तरफ से धन आने लगता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। धन की बारिश के मतलब सभी तरह से धन आने लगता है, गरीबी नाम की चीज़ नहीं रहने देती। और जो मैं आप लोगों को टोटके बता रहा हूँ, अगर माँ लक्ष्मी के ऊपर में आपको विश्वास है तब ये टोटके करना है, अन्यथा वीडियो को आप यहीं पे छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि नास्तिकों के लिए ये टोटके किसी भी प्रकार से काम नहीं करेंगे। मैं साफ बोलता हूँ। हाँ, और ये टोटके भी आपको गुप्त नवरात्रि में, अभी नवरात्रि आने वाले हैं, तो ये टोटके आपको गुप्त नवरात्रि में या दिवाली के दिन करना है, या किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में शनिवार के दिन पड़ता है तब यह टोटके किया जा सकता है। हमने यह प्रयोग, यह टोटके जितने लोगों को कराए हैं उनके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गए। उनके पास तो खाने के लिए एक वक्त का रोटी भी नहीं नसीब नहीं हो पाता था, जो कि आज दोस्तों करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। देखिए टोटके बहुत ही चमत्कारी ढंग से काम करते हैं, अपना असर दिखाते हैं। तो टोटके में जितने भी चीज़ों का प्रयोग करूँगा, एक पेन कॉपी रख ले, नोट करें टोटके में क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले आपको चाहिए पीली चावल, इसके बाद दूसरा चाहिए आपको सुपारी, तीसरा आपको हल्दी चाहिए। अगर हल्दी में काला हल्दी हो तो और भी अच्छी तरह से रिजल्ट देता है, बेस्ट रिजल्ट, फास्ट एकदम। इसके बाद आपको चौथा चाहिए 1 रुपए का सिक्का। पांचवा चीज़ चाहिए कौड़ी। कौड़ी भी इस प्रकार से होता है, देख लीजिए, और किसी भी आप जो पूजा पाठ की दुकान में जाते हैं तो कौड़ी मिल जाएंगे। इसके बाद आपको छठा चीज़ लेना है कमल गटके। इसके बाद कमल गटके के बाद आपको लेना है लाल कपड़े, मतलब लाल वस्त्र आपको लेना है। इसके बाद 8वां चीज़ के रूप में आपको लेना है इत्र, 9वां चीज़ के रूप में आपको लेना है सिंदूर, और 10वां चीज़ के रूप में आपको लेना है गुलाब के फूल। गुलाब के फूल माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, मतलब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब का फूल का प्रयोग किया जाता है, माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा बेहद पसंद है। इसके बाद ये सबको लाल कपड़े में बांध करके शनिवार के दिन सुबह करीब कम से कम 6 बजे के पहले आपको पीपल के पेड़ पर ये चढ़ा करके आपको आ जाना है। और हाँ, ये 6 बजे के पहले ही ये सारे काम आपको कर लेना है ना, 6 बजे के आसपास ही कर लेना है। और शनिवार के दिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, माँ लक्ष्मी और श्री भगवान विष्णु जी का पीपल के जो तने रहते हैं वहाँ पे निवास होते हैं। ठीक है, इस दिन शुभ मुहूर्त में अगर आप शनिवार के दिन पढ़ते हैं, या नवरात्रि हैं, दिवाली हैं और गुप्त नवरात्रि, इसमें अगर आप निमंत्रण देकर के भगवान को आते हैं तो 100% आपके दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। निमंत्रण कैसे देना है सुनिए थोड़ा ध्यान से, वीडियो को अभी छोड़ना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस प्रकार प्रार्थना करना है, सारे चीज़ों को आपको पीपल के पेड़ के ऊपर में चढ़ाना और इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। निमंत्रण हेतु उपहार स्वरूप यह छोटा सा मेरे द्वारा भेंट किए जा रहे हैं, कृपया ये छोटा सा भेंट स्वीकार करें और हमारे साथ हमारे घर चले, हमारे घर में आकर के हमारे गरीबी को दूर करें, हमारे दुर्भाग्य को दूर करें, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदले। और हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, यह निमंत्रण केवल आप दोनों के लिए हैं।
पीपल में रहने वाले अगर किसी अन्य शक्ति हैं या देवी देवता हैं, उनके लिए नहीं, कृपया आप दोनों हमारे साथ चले। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको अपने घर लौट करके आ जाना है, ठीक है। प्रार्थना करना है और यह निमंत्रण केवल आपको लक्ष्मी और भगवान विष्णु को देना है। अन्यथा पीपल पे भी बहुत सारे शक्तियाँ रहती मित्रों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आप देखेंगे 3 महीने के भीतर में आपकी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। वैसे टोटके हम किसी को बताते नहीं, लेकिन चैनल बना ले तो सोचा क्यों ना हम जो लोगों को करा रहे हैं, अपने अच्छे जो संपर्क में रहने वाले लोग थे उन्हें कराएं, उनके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। यार उन्हें तो खाने के लिए एक वक्त का रोटी भी नसीब नहीं हो पाता था, जो कि आज करोड़ों को मालिक बन चुके हैं। बहुत से लोग नवरात्रि या किसी शुभ मुहूर्त या किसी देवी देवता के पूजा पाठ कराते हैं तो कलश के ऊपर में दोनल रखते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में दोना कहते हैं। इस दोने के ऊपर में चावल या धान रखा जाता है, ठीक है, जिससे चमत्कारी फायदे के बारे में 99% लोगों को पता नहीं है। वो कैसे मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाजू में बने बेल का आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी नए वीडियो डालते हैं प्राचीन ज्ञान के संबंध में या अच्छे जानकारी टोने टोटके बताते हैं, वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसे कि दोस्तों दोनल के ऊपर में रखे गए इस चावल को हम पूजा पाठ संपन्न होने के बाद इसे या तो हम विसर्जन कर देते हैं या लाल कपड़े में बांध करके पैसा वाले संदूक या गले में डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ गले में इसे रखते हैं तो धन बढ़ता है घर में, लेकिन वो भी 5%। अभी जो मैं तरीके बताऊँगा, अगर आप इसे करते हैं तो 100% चारों तरफ से मुनाफा ही मुनाफा होगा और धन यह खींचने का काम करता है। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद इस चावल को या धान को दोस्तों लाल कपड़े में बांध करके घर की पूजा स्थान या जहाँ पे धूप अगरबत्ती या धुआं दिखाया जा रहा है दोस्तों, वहाँ पे आपको इसे छोड़ देनी है। मैं आपको इससे बता रहा हूँ क्यों छोड़नी है, क्यों रखनी है, क्योंकि इसे हमेशा जागृत अवस्था में रहता है और जागृत अवस्था में टोटके का प्रभाव 100% सफल मिलता है। आपको इसे कभी भी पानी में विसर्जित नहीं करना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसका टोटके बता रहा हूँ, ठीक है। टोटके नोट करके रखे पेन कॉपी में। पहला टोटके इस प्रकार से हैं, अगर गले में इसके 9 से 21 या 7 या 51 दाने आप डालते हैं गले में बिना कपड़े में लपेट करके, तो दोस्तों ये हर तरह से धन खींचने का काम करता है, दिन दुगनी और रात चौगुनी कर देती है, ठीक है। दूसरा, घर में अगर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा हो जिसमें लोगों को खिलाने के लिए चावल वगैरह बनवा रहे हैं, अन्य प्रकार का पदार्थ बनवा रहे हैं, तो क्या करें, इसके 21 दाने उसमें आपको मिला देना है, ठीक है। कभी भी दोस्तों ये कम नहीं होंगे। लोग जितना भी भरपेट खाना खा ले, लेकिन चावल कम नहीं होंगे। जितने भी आप पदार्थ बनवा रहे हो खंगने का नाम ही नहीं लेंगे। मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी करने का काम करता है। ये जानकारी आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं बताने वाली, क्योंकि हम ये जानकारी करा चुके हैं, अपने गिने चुने लोगों को ही बताते हैं, लेकिन चैनल बना लिया तो सोचा क्यों ना आप लोगों को ये बताया जाए। तीसरा, अगर किसी को नज़र दोष लगा हो तो कुछ दाने इसके खिला देने से छोटे बच्चे में नज़र दोष लगा दूर हो जाता है। या अगर कोई बड़े हैं जिसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करा दिया गया है, भूत वगैरह चढ़ा दें, तब भी इसके कुछ दाने खिला देने से दूर हो जाता है। चौथा, अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं, जॉब के लिए जाते हैं या जॉब में हैं या पार्टनर से आपकी बात नहीं बनती, तो इसके कुछ दाने को पैकेट में रख करके जाने से बेरोजगार को रोजगार मिल जाता है, बिगड़े काम बन जाता है। अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं बनती तो आपके पार्टनर से बात बनने लगेंगे, सभी लोग आपकी बात ही सुनेंगे। हर तरह से आकर्षित करता है लोगों को, ठीक है। इसके बाद 5वें फायदे बता देता हूँ। इसे लाल कपड़े की पोटी में बांध करके पूजा स्थान पे आपको रखना। इससे क्या होता है, हर तरफ से ये जागृत अवस्था में रहेंगे तो हर तरह से दोस्तों यह पैसा खींचने का काम करता है, घर में बीमारी नहीं रहने देता, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं, ठीक है। आप यह प्रयोग करके देखिए। 5 प्रयोग बता रहा हूँ आपको, 5 प्रयोग में 100% फ़ायदा मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें किसी ने कुछ कर दिया, या टोना जादू करते हैं, या ब्लैक मैजिक करते हैं, या भूत चढ़ा देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो कि खुद दूसरे के पास जा करके पैसा दे करके कराते हैं। हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो इस सिचुएशन में अमर बेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कभी ना कभी ज़रूर काम आ सकती है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी शत्रु से परेशान रहते हैं, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा मतलब टोना जादू वाले शत्रु से परेशान हो। बहुत सारे कई सिचुएशन होते हैं जिसमें हम शत्रु से परेशान रहते हैं और अंत में थक करके बैठ भी जाते हैं।
तो दुख का सबसे बड़ा कारण होता है शत्रु। तो जो अमर बेल देख रहे हैं ना, अमर बेल, मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। अमर बेल को जिस भी पेड़ के ऊपर में रखोगे या जिस पेड़ के ऊपर में अमर बेल उगता है, मतलब फेंक दिया जाता है, तो पूरे उस पेड़ की पोषक तत्वों को खींच लेता है, पूरे पेड़ को सुखा देता है और स्वयं जीवित रहता है, क्योंकि ये पराश्रयी पौधा जो कि दूसरे के ऊपर, लता जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। तो आपको करना क्या, अमर बेल को उखाड़ करके ले आना है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद है, बताने का, आप लोगों को समझाने का मकसद है कि जिस प्रकार ये पेड़ को सुखा देते हैं, उनके सारे पोषक तत्वों को खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार से आपके दुश्मनों को भी ये सुखा देंगे, पूरा उन्हें बर्बाद कर देंगे। तो नवरात्रि में शनिवार के दिन पड़ने वाले, शुरू होने वाले, फटाफट आपको अमर बेल ले आना है। शुभ मुहूर्त में ला सकते हो। उसके बाद नवरात्रि में पूजा स्थान पर 9 दिनों के लिए छोड़ देना है। फिर आपको अपने शत्रु के नाम लेते हुए आपके अपने शत्रु के घर में से फेंक देना है, उनका सर्वनाश हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ही उसका सर्वनाश हो जाएंगे। कोई भी ऐसा कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं जो उन्हें इस टोटके से बचा पाए। लेकिन गलत कार्य में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। पहले शत्रु को अच्छी तरह से पहचान कर लेना, वही शत्रु है, तब ये प्रयोग करना। क्योंकि हम जो भी जानकारी आप लोगों को बताते हैं, प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ, प्राचीन जो बुक में लिखा होता है वही जानकारी बताते हैं। कुछ जानकारी हम टोने टोटके को बहुत से लोगों द्वारा कराए हुए जानकारी को बताते हैं। तो यह थे छोटी सी जानकारी। इस प्रकार के टोटके पाने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।